हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आज है डेट हो जाएगा आपका 26 सितंबर। 26 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम के एसएससी, रेलवे, बड़ी बड़ी सिविल सर्विस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी पीसीएस, प्यून तक के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कंपलसरी होता है, ठीक है। और सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सारे नोटिफिकेशन पहले से जो है अपडेट वहाँ पे जो है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उस वहाँ पे जो है अपडेट कर दिया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसको हम हर साल जो है विश्व भर में जो है पूरा विश्व बॉलीवुड दिवस 24 सितंबर को मनाते हैं। ये खासकर ये दिन को क्यों मनाया जाता है? तो जो बॉलीवुड सिनेमा के जो सांस्कृतिक, ठीक, इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने, बॉलीवुड के जितने भी कलाकार, जो निर्माता थे, जो उनके योगदान और सराहना के दर्शकों को प्यार को दिखाने के लिए जो बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। बाकी आप सभी जानते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड ये जो है जो मुंबई शहर, इसको जो है माया नगरी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बॉलीवुड की नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो सिनेमा के प्रति लोगों को जो है जागरूक करने के उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो आपके हारून लोट को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हारून लोट, ठीक। तो हारून लोट को यूएस के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के आयुक्त नियुक्त किए। जो है पहले जो है पूर्व आईसीसी के सीईओ रह चुके हैं हारून लोगट, ठीक। इनको अमेरिका के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के जो है इनको अमेरिका के जो है मतलब जो है ये जो है क्रिकेट लीग के आयुक्त यहाँ पे इनको बनाया गया, ठीक है। ये जो है पूर्व आईसीसी के सीईओ रह चुके हैं। अब इनको जो है राष्ट्रीय क्रिकेट लीग जो यूएस के अंतर्गत आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। अमेरिका में जो है खेल के प्रति जो है लोगों को जागरूक और जो है जो युवा पीढ़ी है उसको जो है इसके में जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इनको जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 23 सितंबर को ये आपका जो है हाइफा दिवस जो है मनाया गया है? तो आपके नई दिल्ली है। तो इसको नई दिल्ली में मनाया गया है 23 सितंबर को। हाइफा दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो हाइफा दिवस भारत और इजराइल में प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है, ठीक। इजरायली शहर हाइफा को आज़ाद कराने वाले शहीद जवानों की स्मृति में, इनको याद में ये जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। जो हमारी हाइफा दिवस प्रतिवर्ष भारतीय सेना के द्वारा इसको मनाई जाती है। तो सन 23 सितंबर 1918 को भारतीय जवानों ने तुर्की सेना, ठीक है, जो हमारे भारतीय जवान इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था कि जो हमारे भारतीय जवानों ने तुर्की सेना के खिलाफ जो है लड़ते हुए इजराइल के जो हाइफा शहर को आज़ाद कराया था। इसीलिए यहाँ पे जो है इसको इजराइल में और भारत में इसको जो है मनाई जाती है याद में, ठीक है जी। तो नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारत में विमानन जो मंत्रालय, ठीक है, जो हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो किस नई एयरलाइन को जो है इन्होंने मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये संक एयर करके एक नई एयरलाइंस है। इसको जो है भारत में, ठीक है, भारत में जो हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ठीक है, या इसको विमानन मंत्रालय भी बोलते हैं, ठीक है। ये भारत की नई जो है एयरलाइन के बारे में जो है बात करेंगे। तो ये जो नई एयरलाइन को जो है मंजूरी दी है, ठीक है। तो भारत की नई जो है एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। तो इस जो संघ एयरलाइन, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। तो इस एयरलाइन को जो है मंजूरी दे दी गई। ये आपका जो विमानन जो मंत्रालय है, जैसे आप खुद का जो है मान के चलिए, जैसे आप एयरलाइन मतलब खुद की जो है चालू करना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे पहले ये जैसे उड़ान भरने के लिए इस तरह का सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो आप नागरिक उड्डयन जो है महानिदेशालय जो मंत्रालय, इसके तरफ से पहले आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक। इसके जो है परमिशन जरूरी, मंजूरी लेनी होगी, तभी आप जो है यहाँ पे एयरलाइन भर सकेंगे, ठीक है। तो ये संघ एयरलाइन, ये जिसको जो है हाल ही में जो एयरलाइन को मंजूरी दे दी गई है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री, ठीक है, कौन है ये हमारे वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण। इन्होंने कहा जो है AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री, इन्होंने जो है AIIB वार्षिक बैठक में जो है भाग लेने वाली, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान जाने वाली हैं, ठीक है, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो उज्बेकिस्तान जाने वाली हैं। AIIB ये क्या चीज़ है? तो ये जो है खास करके जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की जो है बैठक है, ठीक है। ये द्विपक्षीय
द्विपक्षीय बैठक है जिसमें हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान यहाँ पे जो है जाने वाले हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पे जो है इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और 24 से 28 सितंबर तक ये जो है अपनी यात्रा में जो है उज्बेकिस्तान जो है यात्रा करेंगे, ठीक है जी। उज्बेकिस्तान की बात करूँ, ठीक है, उज्बेकिस्तान कंट्री आपका जो है सेंट्रल एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। यहाँ की राजधानी बात करूँ तो ताशकंद, ठीक है, ताशकंद यहाँ की जो है राजधानी है। और यहाँ के अगर प्रधानमंत्री की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल्ला एयरपो करके हैं, यहाँ का भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार, ठीक, डायरेक्टर, ठीक है, डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल, ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल का जो है पदभार इन्होंने संभाला है। तो जितेंद्र एज जाधव, याद रखें, तो जितेंद्र जे जाधव जो है ये जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो है डायरेक्टर जनरल के जो है पदभार जो है संभालने वाले हैं, ठीक है। तो एरोनॉटिकल जो डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये जो है गवर्नमेंट की जो है एजेंसी है, ठीक है, ये जो है खास करके जो है इसकी स्थापना जो है भारत में जो है खास करके जो है हल्के लड़ाकू विमान वगैरह निर्माण करने के लिए, देख रेख करने के लिए इसका जो है इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है जी। और ये जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अंतर्गत जो काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और जितेंद्र एच जाधव को जो है इसका डीजी डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। 1984 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, 1984 में। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है, तो न्यूयॉर्क शहर में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ये जो है समिट ऑफ द फ्यूचर को इन्होंने संबोधित किया है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी अभी जो है यूएस गए होंगे, अमेरिका गए हुए हैं, ठीक है, दौरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो हमारे भारतीय मूल के जो निवासी हैं, ठीक है, इन्होंने संबोधित किया समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें मतलब आप सभी को पता है भारत जो है जल्द तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी बनने वाली है, ठीक है। 10वें नंबर से लेकर 5वें नंबर में आ चुकी, जल्द जो है तीसरे नंबर में जो है आने के लिए लगभग 2047 तक जो है विकसित राज्य बनाना इसी उद्देश्य पे जो है काम कर रही है, ठीक है। ये जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली, इसलिए जो मतलब हो सकेगा इनसे वो हर जो है संभव प्रयास करें। इसीलिए यहाँ पे बहुत अलग अलग जो है व्यापार को लेकर और ख़ासकर यहाँ पे जो है अलग अलग जो है मुद्दों पे जो है बात किया जा रहा है, ताकि जो है भारत को कैसे ऊपर उठाया जाए इस मुद्दों पे जो है बात किया गया, ठीक है। समिट ऑफ द फ्यूचर का इसका मतलब यही है कि जो भारत को जो है जल्द से विकसित करना है, ठीक है, थर्ड इकोनॉमी जो है कंट्री मतलब जो है बनाना है, ठीक है जी। और यहाँ भी इन्होंने संबोधित किया कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 5G के लेकर जो बाज़ार में जो है अमेरिका से भी बड़ा है, ये मतलब 2 साल के भीतर मतलब 5G के लेकर जो है और नेटवर्किंग के मामले में जो है अमेरिका को पीछे छोड़ के जो है भारत यहाँ पे आगे आ गया है, ठीक है। अगर मेट्रो की बात करें तो ये आपका जो है मेट्रो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अलग अलग मुद्दों पे जो समझौता किया है, बात किया गया, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के अंतर्गत जाना माना शहर है, ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद बच्चन, हाल ही में ब्रिटेन, यूके मतलब ब्रिटेन की संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन कौन है, बॉलीवुड के जो फिल्म निर्माता हैं। विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद में इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। क्यों किया गया इनको, तो भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये जो है इनको प्रेस्टीज अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ के जो है संसद को जो है किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ की संसद को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड जो फिल्म निर्माता है विनोद बच्चन, ठीक है, तो इनके योगदान काम की वजह से इनको जो है अवार्ड को दिया जा रहा है। हाल ही में टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है? तो ये आपके जो उड़ीसा में, टाटा कंपनी के तो सभी जानते हैं। तो टाटा स्टील ने जो है उड़ीसा के जो है कलिंग नगर में, ठीक है, तो उड़ीसा में जो है कलिंग नगर में जो है ये जो है टाटा स्टील ने यहाँ पे देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस का जो सफलतापूर्वक चालू कर दिया, जो स्टील सेक्टर के लिए, ठीक है, जो मील का पत्थर साबित होगा। और साथ ही साथ और लगभग 2700 करोड़ की लागत से इसमें पैसा जो है निवेश किया गया है, ठीक है, लागत से चालू किया गया है। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस मतलब जो है खास करके जो है स्टील बनाने के लिए इसका जो है ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब एक ऐसी संरचना है जो ऊष्मा के प्रयोग और फ्लक्स और कोक की उपस्थिति के जो माध्यम से आयरन ऑक्साइड को शुद्ध किया जाता है और पिघले हुए लोहे में बदलने के जो तरीका, जो डिज़ाइन है, इसको जो है ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, ठीक है जी।
तो जो खास करके जो है लोहा बनाने के लिए जो है प्रक्रिया है, ठीक है। ये इसमें इसीलिए जो है ब्लास्ट फर्नेस के जो है ये जो है चालू किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के उड़ीसा की बात करूँ, भुवनेश्वर इसकी राजधानी। यहाँ के अभी बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री कौन है? मांझी जी, ठीक है। मांझी जी अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, ठीक है। हाल ही में हरिनी अमरसूरिया को किस देश से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका, ठीक है। आप सभी को पता होगा श्रीलंका के अभी प्रेसिडेंट भी जो है नए नियुक्त हुए हैं। और हरिन अमरसूरिया, ठीक है, हरिनी अमरसूरिया को जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बनाया गया है, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कल बताया था मैंने कि जो है प्रधानमंत्री मतलब जो है प्रधानमंत्री भी बताया गया था, प्रेसिडेंट भी कौन है मैं बताया गया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आज आपके लिए जो है रहेगा, ठीक है। तो बताइएगा। अब यहाँ के हरिनी अमरसूरिया को जो है यहाँ के प्रधानमंत्री अब नियुक्त किया श्रीलंका के, ठीक है जी। प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। यहाँ कोलंबो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। जयवर्धन है, पूरे कोट्टे यहाँ का भी जो है मतलब यहाँ की कैपिटल है, ठीक है जी, राजधानी है। हाल ही में महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पुणे का जो एयरपोर्ट है इसको जो है मतलब जो है ये हाल ही में जो महाराष्ट्र का जो पुणे है यहाँ पे जो एयरपोर्ट को नाम बदलकर अब जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसका बी सॉरी ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब नाम चेंज किया गया है, इसको आपको याद रखना है। पहले इसको जो है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। अब इसको यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, अब इसको जो है इस नाम से अब जाना जाएगा, ठीक। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, इन्होंने जब जो है ट्विटर हैंडल में इन्होंने जो है जानकारी दी है, ठीक है। शॉर्टकट में हम इसके बारे में जानते हैं। तुकाराम महाराज कौन थे, ठीक है। ये लगभग 17वीं महाराष्ट्र के जो है 17वीं सदी के एक मतलब जो है हिंदू संत के जो है कवि थे, ठीक। इन्होंने भक्ति आंदोलन के में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। इसी लिए इनका जो है नाम जो है अब चेंज किया गया है, ठीक है जी। 12 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला गैस आधारित यहाँ पे हेलंका गैस बिजली जो है संयंत्र चालू किया गया है? तो कर्नाटक में, ठीक है। तो जो है कर्नाटक में जो है पहला गैस आधारित हेलंका गैस बिजली संयंत्र यहाँ पे चालू किया गया कर्नाटक में, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ठीक है, कि जो है पहला गैस आधारित हेलंका गैस बिजली संयंत्र कहाँ चालू किया है? ये आपके कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र है, ठीक है। लगभग हेलंका में, लगभग कर्नाटक के हेलंका में इसको स्टार्ट किया। लगभग 370 मेगावाट जो है बिजली यहाँ से उत्पादन हो गए और इसकी लागत 2500 करोड़ की लागत से जो है कर्नाटक में जो है इसको जो है चालू किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। कर्नाटक की बात करूँ, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और विश्वरमैया जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका जैसलमेर शहर ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। ये जो उपलब्धि जो है जैसलमेर राजस्थान में किया गया है, ठीक है। यहाँ के जो प्रादेशिक सेना होते हैं 128वीं पैदल जो वाहिनी इको टास्क फोर्स के द्वारा पौधारोपण के क्षेत्र में जो है ये उपलब्धि हासिल की। 1 घंटे में 5 लाख जो है पौधे लगाकर इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया, ठीक है, जैसलमेर में। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये हमारा भारत करेगा, ठीक है। 2025 की मेजबानी क्वाड के हद क्वाड जो है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का जो है ये जो है एक तरह का जो है संगठन है जिसमें जो है ठीक ये जो है मतलब आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था को जो है आपके मजबूत करने, ठीक है। और जो है अलग अलग मुद्दों पे जो है इससे जो है बात किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, ठीक है। और ये जो है सपोर्ट भी करती है, ठीक है। इसी से जो सम्मेलन हर साल आयोजन किया जाता है। 2025 की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।